वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। सबसे पहले तो आपको शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी आपके जीवन में सफलता लेकर के आए, ऐसी मैं कामना करता हूं। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि आरओ की बहुत बड़ी वैकेंसी चल रही है और काफ़ी बड़े पदों पर वैकेंसी है, 411 पदों पर वैकेंसी है और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि ये वैकेंसी आगे बढ़कर 500 तक जाएगी। उसका रीज़न है क्योंकि अभी तक जो है चुनाव आयोग ने अपने जो है आरओ के पदों को नहीं दिखाया है, ना ही एआरओ के पदों को दिखाया है, तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है ये अभी और बढ़ेगी। तो ये जो हमारी क्लास है इसमें हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार पेपर में सवाल किस तरीके से आता है और यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है ये है यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल से किस तरीके के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, तो उनको देखिए, ज़रा अच्छे से पढ़िए और इसी तरीके के सवाल पेपर में आएंगे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये उस समय की करंट का है जब ये पेपर में आया था, लेकिन हाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि यूपी स्पेशल में यूपी करंट के भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। देखो पढ़ो इसको। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार करिए और सही जवाब बताइए क्या है। पहला उद्देश्य है इसका औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और दूसरा उद्देश्य है औद्योगिक अनुमोदन। तो क्या क्या उद्देश्य है इसके, तो मैं आपको बता दूं इसका जो उद्देश्य है वो है केवल दूसरा। औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन का अर्थ क्या है यहाँ पर आप जान लो। इसका अर्थ ये है कि जो औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए अभी चमड़े का काम हो रहा है, तो चमड़े के काम में बहुत ज़्यादा गंदा पानी जो है निकलता है, तो उसको कहाँ से हम उसको मैनेज करें जिससे वो गंदा पानी नदियों को, नालों को, तालाबों को गंदा ना करें, इसको कहते हैं औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन। तो इसके लिए ये काम नहीं करता है, ये केवल जो है काम करता है इंडस्ट्रियल अनुमोदन। अनुमोदन का मतलब हो गया कि ये उनको क्लियरेंस देता है कि ठीक है ये काम आप जो है आसानी से कर लो, ठीक है, लाइसेंस वगैरह ये सब काम करता है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए। ठुमरी गाय का गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ है। तो देखो ध्यान रखना, गिरजा देवी जो है काफ़ी फेमस गायिका है ठुमरी की और ये पैदा हुई हैं वाराणसी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी स्पेशल का, आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, यूपी स्पेशल का काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। यूपी का सबसे पूर्वी शहर या पूर्वी जिला हम कहें इनमें से कौन सा है। तो देखो मैं यहाँ पे आपको चारों बता देता हूँ। देखो पूर्वी जिला हो गया बलिया, ध्यान रखना। पश्चिमी जो जिला है वो है शामली, यूपी का सबसे पश्चिमी जिला शामली, पूर्वी बलिया हो गया। उत्तरी जिला है साथियों सहारनपुर। और अगर कोई पूछे यूपी का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है तो वो है सोनभद्र। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर सही मिलान आपको करना है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो पहला है वाराणसी संस्कृति और धर्म का केंद्र है, बिल्कुल सही बात है, वाराणसी तो बिल्कुल धर्म का केंद्र है, बाबा विश्वनाथ यहाँ पर बैठे हैं। झांसी प्रदेश की मतलब लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट नहीं है इसमें। फिर है झांसी, झांसी एक औद्योगिक केंद्र है, नहीं भाई झांसी कोई औद्योगिक केंद्र नहीं है। झांसी फेमस है इसलिए क्योंकि यहाँ पे 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया था, इस वजह से फेमस है। तो कोई औद्योगिक केंद्र नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। और मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए फेमस है, बिल्कुल सही बात है, सबको पता है। अगला प्रश्न देखिए, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है लकड़ी पर नक्काशी के लिए। तो साथियों लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर जो है काफ़ी फेमस है, आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। गोरखपुर काय के लिए फेमस है, तो गोरखपुर फेमस है साथियों टेराकोटा के लिए, ध्यान रखना। टेराकोटा का अर्थ हो गया मिट्टी की जो मूर्तियां वगैरह होती हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। मेरठ जो है ये खेल के सामान के लिए फेमस है और कानपुर जो है ये तो अपने चमड़े के चीज़ों के लिए फेमस है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है। तो उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखो। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है
प्रश्न ये है साथियों, यहाँ पर जो है आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और नीचे जो है उसके कारण दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सही है। स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश को कहते हैं भारत में शक्कर का कटोरा। ठीक है, बात है, शक्कर का कटोरा मतलब चीनी का कटोरा है बेसिकली। इसका मतलब ये भी हुआ कि यहाँ पे चीनी का प्रोडक्शन बहुत हाई है। अब यहाँ पर उसके रीज़न दिए हुए हैं, वो आप समझो जरा। पहला, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बिल्कुल सही बात है, अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन गन्ने का हमारे यहाँ होता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। बिल्कुल है, कहाँ पर है? ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च और ये है लखनऊ में। बिल्कुल सही बात है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या साथियों है महाराष्ट्र में, ध्यान रखना। कितनी है? ऑपरेशनल 210 ऑपरेशनल है। यूपी में कितनी ऑपरेशनल है? यूपी में 157 है। तो चीनी मिलों की सबसे ज़्यादा संख्या यूपी में नहीं है, तीसरा गलत हो गया। और चौथा, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। क्यों गलत है मैंने आपको स्टेटमेंट में समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में समस्त राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और सबको इसका आंसर पता है। फिलहाल इसका आंसर है चौथा, लेकिन तीन बड़े कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है राजस्थान, राजस्थान के बाद आता है एमपी, एमपी के बाद आता है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद आता है यूपी, ध्यान रखना। तो चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न, इनमें से किसका जन्म आगरा में हुआ है? देखो, तो सही जवाब है इसका मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब का जन्म आगरा में हुआ है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट ये भी है कि मिर्ज़ा गालिब वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति को देखा, समझा। पेपर में पूछा जाता है कि बताइए कौन सा ऐसा प्रसिद्ध शायर है जिसने 1857 की क्रांति के समय जो मौजूद था, तो आप बताओगे मिर्ज़ा गालिब। और अगर हम देखें यहाँ पे तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ है? ये हुआ है कासगंज जिले के पटियाली में, ये हमारे पड़ोसी हैं। और फिराक जी का जन्म हुआ है गोरखपुर में, इनका पूरा नाम है फिराक गोरखपुरी। मीर कौन है ये तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मीर कौन है, वरना मैं इसको भी आपको बता देता। आपको पता हो तो आप बताइए। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, तो आप आंसर करेंगे इसका लखनऊ में। ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सबको पता है, सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगर यही सवाल पूछता कि सबसे लंबे समय तक यूपी की महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो आंसर होता मायावती जी, बट अभी आंसर क्या है? सुचेता कृपलानी। अगर पूछता उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो आप बताते सरोजनी नायडू। अब यहाँ पर देखिए, सही मिलान के लिए आपको बताना है यहाँ पर कौन सा जो है सही मिलान नहीं है। देखो, जलेसर अपनी घंटी के लिए फेमस है, ठीक है। मेरठ खेलकूद का सामान, खुर्जा में जो है मृत्तिका शिल्प, मृत्तिका शिल्प का मतलब होता है जो मिट्टी से, चीनी मिट्टी के जो उत्पाद होते हैं। लखीमपुर खीरी जो है ये नक्काशी काष्ठ शिल्प के लिए नहीं है। अब ये किसके लिए है, ये लोग आप मुझे कमेंट करके बताना कि लखीमपुर खीरी किस चीज़ के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मुड़िया पूर्णिमा मेला कहाँ लगता है? इसे मुड़िया मेला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है दिवाली के आसपास ये लगता है। और कहाँ पर लगता है? गोवर्धन में लगता है, ध्यान रखना, बहुत ही फेमस है। सही मिलान हमें करना है। और इस सीरीज का लास्ट सवाल, अलीगढ़ किसके लिए फेमस है? साथियों सबको पता है अलीगढ़ फेमस है ताले के लिए। फिरोजाबाद काय के लिए फेमस है? अपनी चूड़ियों के लिए। मुरादाबाद काय के लिए फेमस है? पीतल के बर्तन के लिए। और टांडा काय के लिए फेमस है? वैद्युत करगा उत्पाद के लिए। तो इस तरीके के सवाल पेपर में आते हैं साथियों, इस तरीके के सवाल ही पेपर में आएंगे। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। दूसरा, अगर आपको ये सवाल आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको यूपी स्पेशल पढ़ना चाहिए। कहाँ से पढ़ना चाहिए? तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने पूरा यूपी स्पेशल वहाँ पर कवर कराया है जो आपको पेपर में हेल्प करेगा। उसको जाकर के देखिए और वहाँ से अपना पूरा यूपी की तैयार करिए। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।